अच्छा, a helicopter has a cable hanging from it towards the sea below as shown in figure 3.1. A man of mass 80 kg rescues a child of mass 50.5 kg. The two are attached to the cable and are lifted from the sea to the helicopter. The lifting process consists of an initial uniform acceleration, followed by a period of constant velocity, and then completed by a final uniform deceleration. तो पहले acceleration है इनकी, फिर एक constant velocity जाने लग जाते हैं, और फिर फाइनली डीसेलरेट करते हैं, और ऑब्वियसली हो सकता है रेस्ट पे आ जाए, तो ऑब्वियसली हेलीकॉप्टर में पहुंचेगा फिर तो नहीं जाना ना ऊपर, तो रेस्ट पे आ जाया कर देंगे उसमें। अच्छा, नाउ कैलकुलेट द कंबाइंड वेट ऑफ द मैन द चाइल्ड। एक मार्क का सवाल, परहैप्स द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन इसमें। सो वेट आप लोगों को पता है वो होता है mg। भाई m क्या है 80 और 5.5, सो वेट विल इक्वल्स टू 80 प्लस 50.5 और g से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैन एनीवन गिव मी द आंसर टू दिस, और मुझे करेक्ट सिग्निफिकेंस तक राउंड ऑफ करके भी दे। ठीक है, तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि यार इसमें एक सिग्निफिकेंट, एक वन सिग्निफिकेंट वैल्यू है, एक थ्री सिग्निफिकेंट वैल्यू है। ठीक है, असूलन तो हमें वन सिग्निफिकेंट लिखनी चाहिए, लेकिन वन सिग्निफिकेंट लिखेंगे तो ये तो 1000 हो जाएगा, इतनी सारी चीजें इसमें चल जाएंगी। ठीक है, अच्छा अगर मैं 1300 लिखता हूँ तो तकरीबन 20 न्यूटन का फर्क आ जाता है, वो भी अच्छा खासा आ रहा है। तो ऐसा करते हैं, ज्यादा नहीं करते हम इसको राउंड ऑफ, हम इसको 1280 ही लिख लेंगे। ठीक है, बहरहाल ये चीज जो है वो पुराने पास्ट पेपर्स में ज्यादा हुआ करती थी। ठीक है, अब के पास्ट पेपर्स में इतनी ये इशू नहीं बनता कि कभी वो इस तरह से देंगे आपको इन्फॉर्मेशन कि आपको ही नहीं खुद समझ में आ रहा हो क्या राउंड ऑफ करूं क्या नहीं करूं। तो ये पुराना पास्ट पेपर है, तो इसमें राउंडिंग ऑफ को थोड़ा सा जो है वो लीव ऑफ भी कर दे तो इतनी इसमें टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, जो पास्ट पेपर्स जो नए करेंगे हम उसमें देखेंगे कि सब में जो है वो प्रॉपर स्ट्रिक्टली वही फॉर्मेट फॉलो हो रहे हैं। अच्छा, फिर आपसे बोल रहे हैं calculate the tension in the cable during the initial acceleration of 0.570 meter per second square. So जब आप एक्सेलरेट कर रहे हो विद 0.570 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब मैं टेंशन कैसे निकालूंगा केबल में। पहले तो हम फोर्सेस देख लेते हैं, राइट, पहले फोर्स का अंदाजा लगाते हैं फिर ही एक्सेलरेशन में जाएंगे। तो ऐसा करते हैं भाई, पहले फोर्सेस देख लेते हैं। यू नो दैट देयर इज अ, क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ वेट दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये आपका वेट है दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वेट कितना है, वेट आपका 1280 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, तो मैं वेट की जगह 1280 ही लिख रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली ये केबल नीचे की तरफ एक्सटेंडेड होगी जब ये दोनों इसमें से लटक रहे होंगे, सो यू विल हैव अ टेंशन दैट इज इन द अपवर्ड्स डायरेक्शन लाइक दिस। एक्चुअली आपके पास जब ये आ गया है, तो नाउ लेट्स वर्क आउट द नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या आ रही है, और एक डायरेक्शन को पहले पॉजिटिव कहते हैं, तो आई एम गोइंग टू से अपवर्ड इज पॉजिटिव। Actually, now the net force will equals to mass into acceleration. Actually, सॉरी, नेट फोर्स कह रहा हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो गया, पता नहीं कहाँ पहुंच गया मैं। नेट फोर्स जो है वो आपकी होगी टेंशन माइनस द वेट। ठीक है, इट विल बी टेंशन माइनस द वेट। एक्चुअली नाउ टेंशन, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ टेंशन, बट हमें वेट की पता है दैट इज 1280 न्यूटन। ठीक है, तो 1280 न्यूटन ये आ गई, और आपको एक्सेलरेशन दी हुई है और आपको दोनों का मास भी पता है, राइट, दैट्स 80 प्लस 50.5। सो लेट्स यूज मास इनटू एक्सेलरेशन ऑन दिस साइड। सो ये हो जाएगा 80 प्लस 50.5, but if acceleration upwards then why is tension also upwards? अच्छा, seems like there is some problem. एक सेकंड में समझा रहा हूँ इसको अलमा। 80 प्लस 50.5 and the acceleration is 0.570 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, बेसिकली अलमा ये देखो कि दो फोर्सेस हैं, टेंशन और वेट। ठीक है, अब देखो जाहिरन बात है कि टेंशन इसमें से बड़ी होगी, टेंशन विल बी ग्रेटर देन 1280 न्यूटन, राइट, टेंशन विल बी ग्रेटर देन 1280 न्यूटन, जब ही तो ये दोनों ऊपर जा रहे हैं, राइट। और ये टेंशन की वजह से दोनों की सब्ट्रैक्शन में जो भी नेट फोर्स निकलती है दैट इज प्रोड्यूसिंग द एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्चुअली सो लेट्स कैलकुलेट दिस आंसर नाउ। सो आपके पास क्या आ रहा है, इधर इस साइड को कैलकुलेट करके बता सकते हैं क्या आ रहा है, या पूरा ही आंसर बता दे टेंशन क्या आ रहा है। जो भी इधर आएगा उसको मैं प्लस 1280 कर दे सीधा सीधा। थर्टीन फिफ्टी फोर, ठीक है, 1354.385।
ठीक है, तो हमने इसको भी 360 में लिया, इसको भी 360 में कर लेते हैं, हम इसको 1350 कर लेते हैं। अच्छा, और जो बच्चे कैलकुलेटर लेके नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है, उनसे गुजारिश है कि प्लीज कैलकुलेटर लेके बैठें, क्लास में साथ वर्किंग करें, ठीक है, वरना इन दी एंड कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे, लेकिन कैलकुलेटर में चीजें नहीं डाली जा रही होंगी, तो हर पार्ट में से एक एक मार्क, एक एक मार्क, एक एक मार्क कटता चल जाएगा। ठीक है, एग्जाम सिनेरियो में चीज डिफरेंट होती है। ठीक है, एक तो मैं आपको भी सिखा रहा हूँ कि पेपर कैसे करना है, एक होता है पेपर देने का आर्ट। ठीक है, यू नीड टू बी मैनेजिंग योर टाइम, आपको सही से कैलकुलेटर में डालने आनी चीज चाहिए, चीजें आपको ये पता चाहिए आपको पेपर में क्या क्या लिखना है और क्या क्या नहीं लिखना है, किस चीज में टाइम जाया नहीं करना। तो पेपर देने का आर्ट अलग है। ठीक है, पेपर देने का आर्ट हम कब सीखेंगे, जब हम ईयरलीज कर रहे होंगे। लेकिन अभी फिलहाल अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का जो है टाइम मैनेज नहीं हो रहा, ठीक है, सबसे पहले टेंशन जो होती है ना, उसमें वो दिमाग में बहुत बुरी तरह असर करता है। ठीक है, और उसी वक्त क्या होता है, कैलकुलेटर में चीजें भी डलना शुरू गलत हो जाएंगी, उसमें चीजें लिखना भी आप गलत शुरू कर दोगे और प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सो ट्राई टू, जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं विद दिस क्रैश कोर्स, ट्राई टू गेट दी कैलकुलेटर वाली चीज और लिखने वाली चीज आउट ऑफ द वे विद मी ड्यूरिंग द क्रैश कोर्स, ताकि जब ऐसा प्रॉब्लम होगी ना, तो एटलीस्ट यू आर नॉट टेंस्ड अबाउट कि मैं कैलकुलेटर में कुछ गलत डाल दूंगा या मैं कुछ लिखने में गलत कर दूंगा, बिकॉज हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो वो चीज खुद ही आ जाएगी। ठीक है, तो प्लीज 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 कैलकुलेटर लेके बैठे और साथ साथ कैलकुलेशंस करें। ठीक है, एंड यू गाइज विल सी योर सेल्फ ही, अक्सर बेशतर काफी सारे बच्चों के गलत आंसर आ रहे होते हैं। ठीक है, एंड दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ जस्ट पंचिंग द इनकरेक्ट थिंग्स इन द कैलकुलेटर। ठीक है, ये इसकी इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो इन दी एंड कम काम करना पड़ेगा, या जब स्ट्रेस भी होगा दिमाग पे एग्जाम के दौरान तो इस चीज का स्ट्रेस नहीं होगा। अच्छा, फिर आपसे बोलते हैं द पीरियड ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी। नाउ कैलकुलेट द टेंशन इन द केबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। सो जब आप कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे थे, तब क्या होनी चाहिए टेंशन इन द स्ट्रिंग? किसी को कुछ याद आ रहा है? हमने इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन पढ़ी थी, मतलब नेट फोर्स जब जब आप इक्विलिब्रियम में होते हो तो उसको एग्जामिनर दो तरीकों से बताया करेगा। ए विल बी जीरो, ए ए या टी? अच्छा, सो यस आकिब, यू आर करेक्ट, एक्सेलरेशन इज जीरो। ठीक है, एंड आई टोल्ड यू क्या था, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो, राइट? यू आर इन इक्विलिब्रियम, आप इक्विलिब्रियम में आ गए हो। सो जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए होंगे और इन दोनों की नेट फोर्स भी बराबर हो गई है, सो इन दोनों की नेट फोर्स जीरो हो गई है, तो इसका मतलब क्या होगा, टेंशन और वेट दोनों बराबर होंगे, राइट? सो दिस 1280 न्यूटन शुड बी इक्वल टू द टेंशन, जब भी तो नेट फोर्स जीरो हुई, सो देयरफॉर योर टेंशन ओवर हियर इज 1280 न्यूटन। सबको समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक? ओके, अच्छा जी। During the final deceleration, the tension in the cable is 1240 Newton. Calculate this deceleration. तो deceleration निकाल सकते हैं। We'll go with the same approach. देखो अभी भी ऊपर ही जा रहे थे दोनों, ठीक है, तो टेंशन जो है वो क्या कहते हैं, ऊपर की तरफ ही एक्ट करिए, वेट तो अपनी हमेशा डाउनवर्ड्स ही एक्ट करता है। सो लेट्स टेक दी दिस वैल्यू। यस ऑब्वियसली अल्मा, टेंशन की वैल्यू डिक्रीज होगी। डिसेलरेशन का मतलब क्या हुआ, यू आर गेटिंग अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन कैसे आएगी आपकी कन्वेंशन के हिसाब से, तब आएगी जब नेट फोर्स जो है वो डाउनवर्ड्स होगी। और नेट फोर्स डाउनवर्ड कैसे होगी, जब आपकी वेट टेंशन से बड़ी होगी। तो आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगा, टेंशन हैज डिक्रीज्ड लेसर देन द वेट। सही है, लेकिन आपकी उस वक्त भी एक वेलोसिटी थी अपवर्ड्स, सो इसीलिए आप अपवर्ड्स ही जा रहे थे और इवेंचुअली रेस्ट पे आ जाओगे। ओके, सो यू नो द नेट फोर्स विल दिस टाइम टू इक्वल्स टू टेंशन माइनस द वेट। एक्चुअली नाउ टेंशन आपको बता दी है 1240, देखो इधर लिखी हुई है 1240, और आपका वेट क्या था, वो था 1280, सो माइनस 1280। और ये किसके बराबर है, नेट फोर्स के बराबर। नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन निकल रहा है, मास क्या था 80 प्लस 50.5। सो आपने 80 प्लस 50.5 डाला और इनटू एक्सेलरेशन किया, और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं हम, इधर आ जाएगा -40 डिवाइडेड बाय 80 प्लस 50.5। सो व्हाट इज द वैल्यू दैट वी गेटिंग? Shouldn't we do W minus T? नहीं, देखो अल्मा, आई एम स्टिल डूइंग माय कन्वेंशन वाली चीज, तो टेंशन को मैंने अपवर्ड्स पॉजिटिव लिया हुआ है और W को मैंने नीचे डाउनवर्ड्स लिया हुआ है। ठीक है, तो वही लिखा है और कुछ नहीं है, कन्वेंशन के हिसाब से ही सॉल्व कर रहा हूँ।
देखो जब ये करोगे तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगी, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, डिसेलरेशन नेगेटिव एक्सपेक्ट कर रहे हो, यू एक्सपेक्टिंग अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो जब सब कुछ सही से करोगे, कन्वेंशन के हिसाब से करोगे, प्रॉपर तरीके से, तो खुद ही सब कुछ आएगा। ठीक है, सो अभी देखोगे एक्सेलरेशन नेगेटिव ही आएगी, -0.3065 एक्चुअली, सो -0.3065 एंड देन राउंड ऑफ, इसको हम कर लेते राउंड ऑफ टू। अच्छा ये पुराना पेपर है, ठीक है, तो इस पे अगेन फोकस नहीं करें, ये जो है ना आंसर सही तरह से नहीं लिखे, दिस इज 0.31 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके जी, सो अब जो है आई वॉन्ट आकिब और है तो सारे, ठीक है, तो अब मुझे बताओ, ठीक है, वी नीड टू कैलकुलेट द टाइम ओवर विच द मैन एंड चाइल्ड आर मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी तक हो रही थी फोर्स और एक्सेलरेशन में बात, अब कह रहे हैं टाइम निकाल दो मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। टाइम कैसे निकालूं मैं, ये सब चीजें जो मुझे पता चली हैं अब तक, इसमें से टाइम कैसे आएगा, किधर हमारा जो है वो, हमें किधर जाना पड़ेगा इसके लिए, काइनेमैटिक्स, वेरी गुड अल्मा। सो हम जाएंगे काइनेमैटिक्स में, वी विल टेक वी। अच्छा मैं ये समझाता हूँ क्या हो रहा है, कि आपने जो है इधर देखोगे, सही है, एक सेकेंड देना, वी हैव टू अज्यूम समथिंग, सही है। अच्छा जब लिफ्टिंग प्रोसेस शुरू हुई होगी, व्हेन द लिफ्टिंग प्रोसेस स्टार्टेड, सो दैट मींस कि ये दोनों ने रेस्ट से शुरू किया होगा, राइट, रेस्ट से शुरू किया, एंड देन वी नो कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड तक पहुंचते हैं, यानी ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन ये सब कुछ हुआ होगा, ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन पीरियड यू मस्ट हैव रीच्ड अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, सो समवेयर ओवर हियर यू हैड अ फाइनल वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ था। नाउ विल बी यूजिंग दिस, बाकी हमें एक्सेलरेशन भी पता है पहले वाले पीरियड की, दैट वाज 0.570, और हमें पता है वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव थी, तो वो अपवर्ड्स डायरेक्शन में थी, सो लेट्स डू दैट। आई एम गोइंग टू यूज द फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, क्योंकि उसमें सब कुछ आ रहा है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। नाउ v क्या है, v जो है वो अपवर्ड्स 2 है, तो 2 पॉजिटिव, u इज 0, एक्सेलरेशन क्या थी, एक्सेलरेशन थी 0.570 पॉजिटिव, ऊपर की तरफ ही थी, एंड टाइम t, सो व्हाट इज द टाइम t वर्किंग आउट टू बी, तकरीबन तकरीबन 4 कुछ आना चाहिए सेकंड, 3.51, okay, thank you Eamon, 3.51, so this is working out to be 3.5 seconds, 3.5 ही लिखना है। अच्छा एंड देन मूविंग विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, तो यूनिफॉर्म डिसेलरेशन तो देखोगे तो ऑब्वियसली जब इस हेलीकॉप्टर में पहुंच गए भाई, जब हेलीकॉप्टर में पहुंच गए तो और तो नहीं आना ना, तो इसका मतलब है ये हेलीकॉप्टर में पहुंच के रेस्ट पे आ गए होंगे, राइट, तो अब इनकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, आपको डिसेलरेशन पता है, इनकी पता है, बिल्कुल पता है, और आपको इनकी इनिशियल वेलोसिटी पता है, ऑब्वियसली 2 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट से जा रहे थे, फिर इससे डिक्रीज किया होगा वापस। अच्छा आके बेसिकली देखो, उन्होंने पूछा था कैलकुलेट द टाइम ओवर विच द मैन एंड चाइल्ड आर मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, सो व्हेन दे स्टार्टेड ऑफ देयर मोशन, ऑब्वियसली इन दोनों, ये दोनों रेस्ट पे होंगे, ठीक है, और फिर टेंशन इंक्रीज थी, तो इसने आहिस्ता आहिस्ता इनकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ बढ़ाना शुरू करी, राइट, बिफोर द पीरियड ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड में पहुंच गए होंगे, जब भी तो 2 मीटर पर सेकंड में कांस्टेंट गए, राइट, सो फ्रॉम द लिफ्टिंग प्रोसेस रेस्ट पे शुरू हुए और 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी तक गए, ठीक है, बाकी दूसरी बात हमें ये भी पता है, एक्सेलरेशन जो थी वो 0.570 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, एंड वी नो दैट फॉर अ फैक्ट कि ऊपर की तरफ होगी, राइट, क्यों होगी, क्योंकि आपकी टेंशन बड़ी आ रही है, ठीक है, और आपकी वेलोसिटी 0 से 2 तक जा रही है, यानी इंक्रीज हो रही है, तो अपवर्ड्स होगी एक्सेलरेशन टू बी इंक्रीजिंग योर वेलोसिटी इन दी अपवर्ड्स डायरेक्शन। तो मैंने क्या किया, ये सारी इंफॉर्मेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी में डल जाएगी, फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल भी है, एक्सेलरेशन भी है, तो मैंने उठा के डाल दी, वेलोसिटी मैंने फाइनल 2 डाली, इनिशियल मैंने 0 डाली, और मैंने एक्सेलरेशन प्लस 0.570 डाली, एंड देन इनटू t, और टाइम निकाल लिया, ठीक है आपके। So the time in part 1 does not include the time when we were traveling with constant velocity. No, Alma, this does not include the time that we were traveling with constant velocity. इसमें ये सिर्फ उससे पहले का है, ठीक है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, ठीक है, 3.5 सेकंड गुजरे, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, अब जो है यूनिफॉर्म डिसेलरेट कर रहे हो, ठीक है, तो जब यूनिफॉर्मली डिसेलरेट कर रहे हो तो 2 मीटर पर सेकंड आपकी इनिशियल स्पीड हो गई, हेलीकॉप्टर में पहुंच के आपको रेस्ट पे आना है, एंड यू ऑल्सो नो दी एक्सेलरेशन आपकी डिसेलरेशन में क्या थी, दैट वाज 0.31, डिसेलरेशन मतलब नेगेटिव, ठीक है, सो लेट्स यूज द फर्स्ट इक्वेशन दोबारा से, उसी में ही सब कुछ डलेगा,
हम लिखेंगे v इक्वल्स टू u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी इस दफा 0 है। इनिशियल वेलोसिटी आपने 2 मीटर पर सेकंड का कांस्टेंट पीरियड बंद किया है, अब आप जाने वाले हो अपनी डीसेलरेशन में। तो बिल्कुल डीसेलरेशन में इनिशियल जो है वो 2 होगी, अपवर्ड्स होगी, क्योंकि आप अपवर्ड्स ही जा रहे थे। देन एक्सेलरेशन आपकी क्या आ गई है, एक्सेलरेशन आपने लेनी होगी नेगेटिव 0.3065 ही ले रहा हूँ, ठीक है, राउंडिंग ऑफ ज्यादा हो जाएगी वरना 0.3065। एंड देन टाइम का हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है। सो एमन ने जो है वो पहले से टाइम दे दिया, थैंक यू एमन। सो वी आर गेटिंग 6.52 अकॉर्डिंग टू दिस। तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे टू 6.5 सेकेंड्स, ठीक है। इसमें राउंडिंग ऑफ पे फोकस नहीं कीजिएगा, ये सवाल बहुत पुराना है, इसमें उल्टी सीधी जो है मार्क्स में हुई में चीजें। ओके, नाउ हमने तो सब कुछ वर्कआउट कर लिया। अब आपसे पूछ रहे हैं द टाइम ओवर विच द मैन एंड चाइल्ड आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज 20 सेकंड्स। On figure 3.2, sketch a graph to show the variation with time of the velocity of the man and child for the complete lifting process. तो इसका ग्राफ मैं कैसे बनाऊं? चलो लेट्स डू दिस डिस्कशन जल्दी से। बेसिकली देखो, वेलोसिटी टाइम है, ठीक है, आपकी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थी शुरू में, यानी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन थी पॉजिटिव 0.570। उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से यह हुआ कि आप रेस्ट से 2 मीटर पर सेकेंड पे गए हो, कितने टाइम में, 3.5 सेकेंड में। सो वी नो दैट टाइम t इक्वल टू 0 पे यू स्टार्टेड ऑफ एट रेस्ट, और अपनी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वजह से 3.5 सेकेंड्स में, यानी 0.51, 1.52, 2.5 और 3 और 3.5, यानी ये 3.5 वाला आ गया मार्क। और इसमें आप कहां पे पहुंच गए थे, इसमें आप पहुंच गए थे 2 मीटर पर सेकेंड पे, ठीक है, क्योंकि आपकी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो आपकी लाइन क्या बनेगी, सॉरी ये 3.5 नहीं है, इसके आगे वाला 3.5, दिस वन इज 3.5, ओके 4.5। एंड देन आपकी जो है वो इधर यहाँ पे आना चाहिए। सो इसमें से कर्व नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि हमें पता है भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थी, तो ऐसी है। अच्छा, फिर क्या कहते हैं आपको, फिर आपको कहते हैं 20 सेकेंड्स तक आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चले हो, ठीक है। सो 3.5 प्लस 20 गिव्स मी 23.5। सो इसमें भी तकरीबन 23.5 जो है वो इधर आ रहा है, right? So we need to draw a line of constant velocity from here to about here, and then uniformly decelerate करते हो 6.5 seconds में to a velocity of 0. So 23.5 में 6.5 ऐड कर लेते हैं, तो यानी 30 seconds के अंदर अंदर you were back at your initial velocity, यानी that was 0. So आप रेस्ट में आ गए, राइट। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम्स। ये जो है वो 6.5 है, जैसा हमने कैलकुलेट किया था 6.5। ये जो है वो 3.5 है, जैसा हमने कैलकुलेट किया था। और ये वाला जो है यहां से लेके यहां तक का, वो क्या है, वो जो है वो 20 आ रहा है, जैसा हमें एग्जामिनर ने क्वेश्चन में बता दिया। एनी प्रॉब्लम्स, एनी कंफ्यूजन्स? तो ये वाला सवाल कर ले हम, ठीक है। हम इंक्लाइन प्लेन और टेंशन मिला के पढ़ लेते हैं अब, सही है। अच्छा जी नाउ a motor drags a log of mass 452 kg up a slope by means of a cable as shown in figure 2.1. सही है। The slope is inclined at 14 degree to the horizontal. Show that the component of the weight acting of the log acting down the slope is 1070. तो इस log का जो कंपोनेंट डाउन द प्लेन है, ठीक है, सबसे पहले तो इस पे सारी फोर्सेस मार्क करने की कोशिश करें। जब अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन वी नो, वेट होगा, ठीक है, वेट होगा इसका नीचे की तरफ, और इस पे एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होगी परपेंडिकुलर टू प्लेन, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। और वेट को जब रिजॉल्व करोगे तो एक कंपोनेंट आएगा ऐसा, और एक कंपोनेंट आएगा आपका ऐसा, ठीक है। अच्छा जी, अब डाउन द स्लोप वाले का क्या देंगे, व्हाट वाज द वैल्यू फॉर दिस, जब आप रिजॉल्व कर रहे हो विद द एंगल ऑफ द हॉरिजॉन्टल, क्या होगा, W sin थीटा होगा, W cos थीटा होगा, डाउनवर्ड्स इज cos। यस अल्मा, सो प्लीज 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 ये वैल्यू नहीं भूलिएगा, ठीक है, इसको बार बार डिराइव करने की जरूरत नहीं है।
आपको एक दफा आपको आ गई है, आपको एक समझ में आ गई है, तो फिर ऑलवेज टेक, अगर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दिया हुआ है तो डब्ल्यू साइन थीटा ये होगा और डब्ल्यू कॉस थीटा ये वाला होगा। अगर एंगल वर्टिकल के साथ दिया हुआ है तो सिर्फ फ्लिप हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, यानी डब्ल्यू कॉस थीटा इधर, डब्ल्यू साइन थीटा इधर। लेकिन 90% ऑफ केसेस ऐसे हॉरिजॉन्टल वाला एंगल है, सो डब्ल्यू साइन थीटा आपका इधर आ गया। सो हम इसको जल्दी से कर लेते हैं, और ये बहुत आता है, ठीक है। इसको ये भी समझो, इससे एक एमसीक्यू होता ही होता है। सो दिस विल बी डब्ल्यू साइन थीटा एंड दिस विल बी डब्ल्यू कॉस थीटा। अच्छा, नाउ डब्ल्यू साइन थीटा को कैसे निकालेंगे? डब्ल्यू क्या था? अच्छा, मास दिया हुआ है, सो एम जी साइन थीटा हो जाएगा। मास इज 452, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन 9.81 और साइन 14 डिग्रीज। सो कोई आंसर दे सकता है इसका? 1070 आ रहा है, कंफर्म कर सकते हो? ओके, अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं एंड लेट्स ट्राई टू, ऑब्वियसली यही नहीं होंगी फोर्सेस, अब कुछ और भी हो रहा है इसमें लाजमी। अच्छा, नाउ द लॉग स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक उन्होंने हिंट दे दी भाई, लॉग जो है वो अपनी जर्नी शुरू करता है रेस्ट से, u इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करके। सही है। अच्छा, अ कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 525 न्यूटन्स एक्ट्स ऑन द लॉग। द लॉग एक्सेलरेट्स अप द स्लोप एट 0.130 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट द टेंशन इन द केबल। अच्छा जी, यानी टेंशन और फ्रिक्शन फोर्स है, और सो अब मोटर जो है इसको अपनी तरफ ऊपर की तरफ खींचना चाह रही है, राइट? और जो है फ्रिक्शन जो है वो होगी। तो कैन यू गाइस टेल मी द डायरेक्शंस ऑफ द टेंशन फोर्स एंड द फ्रिक्शन फोर्स, अगर मैं इस लॉग की फ्री बॉडी वाइड डायग्राम देख रहा हूँ? फ्रिक्शन फोर्स कैसी होगी अगर ये ऊपर जा रहा है, इफ इट्स वांटिंग टू मूव अपवर्ड्स? एक आंसर तो दो कम से कम। बैकवर्ड्स, ऑब्वियसली भाई, जब इट इज वांटिंग टू गो अपवर्ड्स तो देयर मस्ट बी अ फ्रिक्शन दैट इज एक्टिंग डाउन द स्लोप। और ये फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? ये फ्रिक्शन की वैल्यू है जो भी है, जो नीचे लिखी हुई है, ठीक है, मैं इधर नहीं लिख रहा, घिर पे हो जाएगी, 525 न्यूटन है। टेंशन किस डायरेक्शन में होगी? ऊपर होगी, वो भी नीचे होगी? देखो, इसके हैं दो तरीके भाई। अगर लॉग ऊपर जा रहा है, इफ द लॉग इज मूविंग अपवर्ड्स, तो देख लो भाई, डब्ल्यू साइन थीटा भी नीचे है, फ्रिक्शन भी नीचे है, तो लॉग किस तरह से नीचे ऊपर जा रहा है? ऑब्वियसली लॉजिकल आंसर क्या होगा भाई? टेंशन होगी जो ऊपर लेके जा रही है, राइट? दूसरा तरीका क्या है भाई? देखो, जब लॉग जो है ऐसी पड़ा हुआ होगा, जब लॉग जो है वो पड़ा हुआ होगा ऐसी, तो व्हाट विल हैपन? ये जो डब्ल्यू साइन थीटा है, ये क्या चाह रहा है? ये चाह रहा है लॉग नीचे चल रहा है, राइट? चाह तो ये रहा है ना कि लॉग की नेचुरल टेंडेंसी मैं इंक्लाइन स्लोप से नीचे गिर जाऊं, ठीक है, नेचुरल टेंडेंसी ये है। लेकिन अब, और उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से इट्स ट्राइंग टू वांट कि केबल जो है वो इस तरफ एक्सटेंड हो जाए, राइट? इट्स वांटिंग टू एक्सटेंड द केबल इन दैट डायरेक्शन। तो टेंशन कैसी लग रही होगी केबल लॉग पे? टेंशन जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगी। सही है। आई होप इसमें भी कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अब हमें जो है वो क्या कहा गया? हमें कहा गया है द लॉग स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अ कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 525 न्यूटन एक्ट्स ऑन द लॉग। द लॉग एक्सेलरेट्स अप द स्लोप एट 0.130 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, हमें दे दी है कि जो अपवर्ड एक्सेलरेशन है वो 0.130 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली कॉज, उसकी वो क्यों कॉज हो रही है? बिकॉज ऑफ द नेट फोर्स अपवर्ड्स। तो एक काम करते हैं, नेट फोर्स अप द स्लोप वो निकालने की कोशिश करते हैं। वो कैसे आएगी? सबसे पहले तो कन्वेंशन बनाते हैं। लेट्स से अपवर्ड इज पॉजिटिव, सो उस लिहाज से टेंशन पॉजिटिव, डब्ल्यू साइन थीटा नेगेटिव और फ्रिक्शन नेगेटिव। सो द नेट फोर्स will be equals to tension positive, W sin theta negative and friction force negative। अच्छा, अब नेट फोर्स कैसे निकाल सकते हैं? एक्सीलरेशन है, मास भी था 42 kg था, तो यहाँ पे मास इंटू एक्सीलरेशन से नेट फोर्स निकाल लेते हैं। सो मास क्या था? मास था 452, एक्सीलरेशन थी 0.130, टेंशन हमें नहीं पता, वो निकालनी है। W sin थीटा जो था वो 1070 था, और फ्रिक्शन क्या थी? फ्रिक्शन 525 थी। तो टेंशन क्या हो जाएगी? टेंशन हो जाएगी 452 0.130। थैंक यू A1, 525। सो 1656.46। अच्छा जी, इसको राउंड ऑफ कितना करूं? 1653 आ रहा है मेरे पास, 1653.76 आ रहा है। कोई कंफर्म करेगा मेरे अलावा भी?
1653.6। अच्छा, एंड दिस वर्क्स आउट टू बी 1650। ठीक है, इसको हम 1650 लिख देंगे। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं, द लॉग इज इनिशियली एट रेस्ट एट पॉइंट एस, इट इज पुल्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स टू पॉइंट पी। अच्छा जी, यानी ये 10 मीटर्स का डिस्टेंस u इक्वल्स टू 0 से ये खींचा जाता है 10 मीटर्स टिल p। कैलकुलेट फॉर द लॉग द टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम s टू p। सो व्हाट वुड बी द टाइम टेकन, कैसे निकालेंगे? आपको डिस्टेंस पता है, आपको ये पता है कि आप इनिशियली रेस्ट पे थे, और आपको अपवर्ड एक्सेलरेशन भी पता है 0.130। सो सेकेंड इक्वेशन, वेरी गुड, वी शैल यूज द सेकेंड इक्वेशन। आके ध्यान दे रहे हो ना, समझ में आ रहा है ना अब तक? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दारा बैग के अंदर है, फर्स्ट पॉकेट एक्चुअली। सो s क्या है? अच्छा, नाउ कन्वेंशन को देख के लेकर हमने बहुत सारा चलना है। फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है 10 मीटर्स इज अपवर्ड्स। ठीक है, सो 10 मीटर्स को हम पॉजिटिव लिखेंगे। देन u क्या है? u था 0, तो ये पूरी चीज 0 हो गई, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन क्या थी? एक्सेलरेशन थी अपवर्ड्स, सो 0.130, ये भी पॉजिटिव लेंगे। एंड ये हो गया आपका टाइम स्क्वायर। सही है, सो दिस वाज टाइम स्क्वायर। सो टाइम क्या हो जाएगा? दैट विल बी 20 अपॉन 0.130 एंड देन स्क्वायर रूट, सो 12.4 seconds। ओके जी, so this is working out to be 12.4 seconds. The magnitude of velocity at p, p पे velocity कैसे निकालूं? Magnitude of the final velocity, what's the final velocity over here? यस, थैंक यू एमन। कर तो आप दोनों से सॉल्व सकते हो, ठीक है। v इक्वल्स टू यू प्लस एटी से यहां से टाइम उठा के डालना पड़ेगा लेकिन, और यहाँ का पता नहीं हमें आंसर सही है कि नहीं, हो सकता है गलत हो गया। ठीक है, सो वी विल ट्राई कि हम जो है वो क्वेश्चन के ही इंफॉर्मेशन लेके चले। सो वी कैन यूज वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर क्या है? वी स्क्वायर हमें ढूंढना है, सो वी स्क्वायर को तो वी स्क्वायर रह देते हैं। यू स्क्वायर यू नो वाज 0, सो 0 स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन 0.130, और डिस्टेंस जो है वो 10 पॉजिटिव में था। इधर से v को क्या कर देंगे? 20 इंटू 0.130 स्क्वायर रूट कर देते हैं। सो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? 1.6124। थैंक यू। तो हम इसको लिख लेते हैं टू, कितना चल रहा था हम? 3 सिग्निफिकेंट चल रहे थे ना अभी तक। We were going 3 significant, so we will go for 3 significant, 1.61।